Hello and welcome. This is Dr. Fizan Khan, and you are watching the channel Healthy Mind. So, in the previous lecture, I described migraine. Okay, that what is migraine and what are the four phases of migraine, what are the sign and symptoms of migraine, and then we divide the sign and symptoms into the four phases of migraine. Okay, and then I told you to learn that by heart, because while taking the history of headache it is important to reach the diagnosis. So today we are going to study how migraine develop. माइग्रेन किस तरह जो है ये होता है, तो इसको हम कहते हैं पैथोजेनेसिस या मैकेनिज्म ऑफ माइग्रेन। तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि जो पेन के लिए रिसेप्टर होते हैं दैट आर कॉल्ड नोसाई रिसेप्टर और नोसिसेप्टर। और ये नोसाई रिसेप्टर जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये आप ये दूसरी जो लाइन है उसको देखें। दीज नोसाई रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरॉन इन मेनिंजेस। जो मेनिंजेस होती हैं जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करते हैं, उस पे जो न्यूरॉन होते हैं उस पे ये नोसाई रिसेप्टर और पेन रिसेप्टर होते हैं। तो क्या होता है कि किसी अननोन रीज़न की वजह से जिसका अभी तक जो है वो कॉज फाइंड आउट नहीं हुआ है, ये नोसाई रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये जिन न्यूरॉन के ऊपर होते हैं उन न्यूरॉन से ये रिलीज़ करवाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। और न्यूरोट्रांसमीटर हमने पढ़ा था कि ये हमारे जो ब्रेन के फंक्शन है उसको रेगुलेट करता है। तो उसमें हमारे पास आते हैं वेजो एक्टिव पेप्टाइड जो जिसको हम वीआईपी कहते हैं, सब्सटेंस पी जो स्लो पेन के लिए होता है, और सीजीआरपी जो हमारे पास कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड है। तो ये तीन जो है ये तीन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ द नोसाई रिसेप्टर एट द न्यूरॉन्स इन द मेनिंजेस। तो यहाँ तक आपने ये समझ लिया कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं। फिर जब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो जाते हैं तो ये दो काम करते हैं। मैंने जो ग्रीन हाइलाइटर्स जो दो डॉट्स के ऊपर इस्तेमाल किया है, तो ये दो मैकेनिज़्म है, बेसिकली सेम मैकेनिज़्म है लेकिन इसका रूट चेंज है। तो क्या होता है कि ये जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ख़ासकर वेजो एक्टिव पेप्टाइड जो है और कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड जो है, ये वेजो डायलेशन करता है। वेजो का मतलब होता है ब्लड वेसल और डायलेशन का मतलब होता है डायलेट, इनलार्ज होना। और जब वेसो डायलेशन होती है तो आप अगर देख सकते हैं इस पिक्चर में कि मैंने जो ब्लड वेसल बनाया हुआ है इसमें इंडोथीलियल सेल्स हैं छोटे छोटे। तो ये जब ब्लड वेसल डायलेट होती है तो इसके साथ इंडोथीलियल जो सेल्स हैं ये एक दूसरे से फासले पर हो जाते हैं और इनके बीच में जो है स्पेस आ जाता है और यहाँ से जो है फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाता है और इसको फिर कहते हैं वेस्कुलर लीकेज। सो एक मैकेनिज़्म जो है वो वेजो डायलेशन एंड वेस्कुलर लीकेज ड्यू टू द न्यूरोट्रांसमीटर। दूसरा मैकेनिज़्म जो है वो है स्टिमुलेशन ऑफ मास्ट सेल एंड रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। और हमें पता है कि हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो भी वेजोडाइलेशन करता है, और जब वेजोडाइलेशन होगा तो वेस्कुलर लीकेज भी डेफिनेटली होगा, क्योंकि इंडोथीलियल सेल्स जो है वो एक दूसरे से डिस्टेंस पर हो जाएंगे, और जब वो डिस्टेंस पर हो जाएंगे तो ब्लड वेसल के अंदर जो फ्लूइड होगा वो बाहर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर कंक्लूजन हमारा ये है कि वेजोडाइलेशन एंड वेस्कुलर लीकेज ड्यू टू द neurotransmitter released by the neuron after activation of the nociceptor receptor। अच्छा, अब मेन प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है कि ओके वेस्कुलर लीकेज हैज़ हैपेंड, दैट वेस्कुलर लीकेज विल लीड टू इन्फ्लेमेशन and the type of inflammation which occur in migraine is called neurogenic inflammation. Why? Because this vascular leakage, if we go into its origin, it was due to the
activation of the neuron, activation of the nociceptor on the neuron. So that's why it is called neurogenic inflammation. So it will activate the nociceptor, the pain receptor on trigeminal nerve. Now trigeminal nerve, we know that it is a cranial nerve 5 and it has 3 branches: ophthalmic, maxillary and mandibular, and it supply our face. So this trigeminal nerve nucleus, when it is stimulated, it is located in the bones. It will carry the pain message to the thalamus, which is relay center, and then from the thalamus to the cerebral cortex, and cerebral cortex will do pain perception. So the pain perception will be unilateral and throbbing pulsatile, which we discuss. The other is theory of decreased serotonin. So decreased serotonin level also do vasodilation, and then the vasodilation will leads to the vascular leakage, and through the same mechanism, that is the neurogenic inflammation. And after the neurogenic inflammation, there is stimulation of the trigeminal neuron and then to the thalamus and to the cerebral cortex. Thank you so much for watching.